असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग चयन के अपने अपने वजूद हैं, अपने अपने कार्य हैं। खैर, उस कार्य में एक और नया ये हुआ है कि जो संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। अब ऐसा आयोग करता ही क्यों है कि उसे संशोधित परिणाम जारी करना पड़े। खैर, जो भी हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित का अंतिम संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों का बाहर होना तय है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं वो ही बाहर हो सकते हैं। किन किन विषय से? शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित। जल्द ही नए चयनितों को निदेशालय से कॉलेज आवंटित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों भर्ती चल रही है। आयोग की ओर से संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा और गणित भर्ती का परिणाम अप्रैल से जुलाई के बीच जारी किया गया। साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम जारी कर इन्हें कॉलेज आवंटित भी कर दिया गया था। चयनितों ने संबंधित कॉलेजों का कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन इन विषयों के कुछ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मूल ओएमआर सीट तलब की तो उसमें याचिकाकर्ताओं की आपत्ति सही पाई गई। हाईकोर्ट के आदेश पर चारों विषयों की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन हुआ। दोबारा मूल्यांकन में चारों विषयों के 51 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अहर्य पाए गए। कितने? 51। 15 दिसंबर को हुए साक्षात्कार में शारीरिक शिक्षा विषय से 3, संस्कृत में 15, अर्थशास्त्र में 6 व गणित में 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। इनका साक्षात्कार 15 दिसंबर को संपन्न हुआ। साक्षात्कार के बाद आयोग ने बुधवार को अंतिम परिणाम जारी किया। सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के मुताबिक बुधवार को आयोग की बैठक में संशोधित अंतिम परिणाम जारी करने पर सहमति बनी। नए सिरे से चयनित जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे उन्हें 11 जनवरी तक का समय दिया गया। यानी कि अब जो नए सदस्य चुन के आए हैं, जो नए स्टूडेंट चुनकर आए हैं, उनको अब ज्वाइनिंग दी जाएगी और इस ज्वाइनिंग के तहत अगली बार अब जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं उनको वहाँ से बाहर होना पड़ेगा। वास्तव में बड़ा दर्दनाक होता है इस तरह का वाकया कि कुछ व्यक्ति जो चयनित है वो बाहर हो या जो अच्छे थे वो बाहर हो जाएं। इन सबको देखना चाहिए आयोग को और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। खैर, अब जिनका हुआ है वो बधाई के पात्र है। और जो एडीबीटी एडवर्टीजमेंट 51 के तहत नई भर्ती जो चल रही है, जिसका आपने फॉर्म भरा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम आपको देना है, उसमें भी क्या है, चूँकि आपका जो आयोग है उसमें मेंबर्स कम है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह जैसे वहाँ पर 3 मेंबर्स की बात की गई है ना, वैसे ही यूपीएचईसी में भी कुछ मेंबर्स जैसे आपके जानते हैं अध्यक्ष हैं मार्च में तैयार हो सकते हैं, तो हो सकता है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और बीएड का भी आपका आपने देखा कि रीओपन फॉर्म हो गया है, तो उसके लिए फिर से उनको भरना है। बाकी अन्य स्टूडेंट्स ने भी डिमांड्स की है कि वो हर सब्जेक्ट का रीओपन होना चाहिए, लेकिन अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, अभी सिर्फ बीएड की ही बात है। लेकिन आप फिर भी ये मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम अब लगभग मार्च लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही संभव होगा। तो मार्च या अप्रैल, आप मार्च को मान के अपनी तैयारी को, टारगेट को हिट करिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी जाकर के आप सफलता मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।